एक गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे चुड़ैल रहा करती थी। वह बहुत डरावनी और बहुत बुरी थी। उस पेड़ के पास अगर कोई व्यक्ति जाता तो वह चुड़ैल उसे मार डालती थी। एक रात वरुण नाम का लड़का उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। उसे नहीं पता था कि इस पेड़ के नीचे चुड़ैल रहती है। वह आराम से बैठा हुआ होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, वरुण वरुण। वरुण को अपने नाम पुकारते देखकर वह इधर उधर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वह डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एकदम से फिर से आवाज़ आती है, वरुण वरुण। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है, वह देखता है कि कुछ नहीं है। वह जैसे ही मुड़ता है, वह देखता है उसके सामने एक बहुत डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। वह बहुत डर जाता है और सोचने लगता है मैं क्या करूं। और फिर वह चुड़ैल उसे मार डालती है। वरुण बहुत कहता है, पर चुड़ैल उसकी बात नहीं सुनती और उसे मार डालती है। अगले दिन गांव वालों को उस पीपल के पेड़ के नीचे वरुण की लाश मिलती है। गांव वाले वरुण की लाश देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते और कहते हैं, एक और मौत। एक व्यक्ति कहता है कि कब इस चुड़ैल से हमें छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। पीपल के पेड़ पर कोई नहीं आता जाता। चुड़ैल दुविधा में पड़ जाती है कि कोई गांव वाला आ क्यों नहीं रहा है। फिर उसी रात दो व्यक्ति वहाँ से गुजर रहे होते हैं, हरिया और श्यामू लाल। वह वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें वह पीपल का पेड़ दिखता है। वह उस पेड़ के नीचे आराम करने की सोचते हैं और दोनों वहाँ आराम करने लगते हैं। एकदम से उन्हें आवाज़ आती है, हरिया हरिया, श्याम श्याम। यह आवाज़ सुनकर दोनों डर जाते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। वह चुड़ैल उनको भी मार डालती है, पर उनमें से एक दोस्त बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। हरिया लाल बच गया था, इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है और अगले दिन एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक से कहता है, बाबा जी, इस चुड़ैल ने मेरे दोस्त को मार डाला, मैं क्या करूं? बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कल मैं उस चुड़ैल को ख़त्म कर दूंगा। और फिर वह चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल को भस्म कर देता है। एक दिन एक व्यक्ति बाजार जा रहा होता है, तभी वह देखता है कि एक हाथी को मात्र उसके पैर में रस्सी बांधकर रखा गया है। वह यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह सोचता था कि हाथियों को बड़े पिंजरे या फिर जंजीरों से बांधकर रखा जाता होगा, पर यहाँ पर तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। हाथी को रस्सी से बांधकर रखा हुआ है। उसने हाथी से पूछा कि हे गजराज, आप इस रस्सी को तो आसानी से तोड़ सकते हैं, तो आप इसे तोड़ते क्यों नहीं? हाथी कहता है, जब मैं छोटा था तभी मुझे यहाँ लाया गया था।
मैंने इस रस्सी को बहुत तोड़ने की कोशिश की, पर यह रस्सी टूटती ही नहीं थी। और अब मैं तोड़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी, इसलिए मैं इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ता। वह हाथी की ये बात सुनकर हैरान रह गया और वहाँ से चला गया। तो कैसा लगा वीडियो आपको? एक गांव में दो मित्र रहते थे जिनका नाम राघव और माधव था। वह दोनों मित्र बहुत पक्के मित्र थे। वह कहीं भी जाते दोनों साथ में ही जाते थे। एक दिन राघव कहता है, अरे माधव, ऐसा करते हैं, हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो माधव बोलता है, अरे यार, कोई बात नहीं, जहाँ तुम्हारी इच्छा करे वहाँ चलो। और वह दोनों दोस्त चल देते हैं। दोनों दोस्त जंगल की ओर चल देते हैं, परंतु वहाँ पर अनेकों प्रकार के जानवर रहते थे, जैसे शेर और जैसे हाथी। और वह इधर उधर जानवर दौड़ रहे थे और राघव और माधव दोनों देखकर डर जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे माधव भाई, यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। माधव बोलता है, अरे मित्र, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। और वह और जंगल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो अचानक उनको एक पेड़ हिलता हुआ नजर आया और कुछ घास हिलती हुई नजर आई। वह डर जाते हैं। राघव और माधव दोनों कहते हैं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हिल रहा हो, जैसे कुछ हिल रहा हो। वह माधव बोलता है, हाँ, मुझे भी लग रहा है। और इस प्रकार वह सामने से एक भालू आ जाता है और वह दोनों डर जाते हैं। अब माधव सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? और राघव को बोलता है, अरे राघव भाई, अब बताओ हम लोग क्या करें? हम लोग ऐसा करते हैं, एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वह माधव तो पेड़ पर चढ़ना जानता था, परंतु राघव नहीं। और इस प्रकार जल्दी से माधव पेड़ पर चढ़ जाता है और भालू धीरे धीरे पास में आता जा रहा था। राघव यह देखता है और माधव को कहता है, अरे माधव यार, मुझे भी ऊपर चढ़ाओ। परंतु माधव मना कर देता है, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। और जैसे ही धीरे धीरे भालू पास में आता है तो राघव को एक उपाय याद आ जाता है कि स्कूल में कहा था कि कभी भी भालू मरे हुए व्यक्ति को नहीं खाता, और वैसा ही करता है। वह ज़मीन पर लेट जाता है और मरने का नाटक करता है। जैसे ही भालू राघव के पास आता है और वह सूंघने लगता है और कान के पास आता है और सूंघ कर चला जाता है। और माधव पेड़ से नीचे उतरता है और राघव के कहता है, अरे राघव भाई, क्या बात है? तुम्हें भालू ने तुम्हें क्या कहा, बताओ? राघव ने कहा, भालू ने ये कहा कान में कि ऐसे मित्रों से हमेशा सचेत रहना चाहिए। और राघव वहाँ से चला जाता है और माधव समझ चुका था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जंगल में एक पेड़ पर कौवा और कौवी अपने घोंसले में रहा करते थे। उसी पेड़ से थोड़ा दूर एक सांप रहता था जो उनके अंडे खाने की फिराक में रहता था। कौवे और कौवी को खाने की तलाश में बाहर जाना पड़ता था। एक दिन कौवी बहुत खुश थी क्योंकि उसने अंडे दिए थे। वह सोच रही थी थोड़े दिनों बाद इसमें से चूजे निकलेंगे। वह भोजन की तलाश में बाहर निकल जाते हैं।
सांप मौके की तलाश में रहता है। सांप सोचने लगता है कि कौवा और कौवी जैसे ही जाएंगे तभी मैं उनके अंडे खा लूँगा। और सांप को मौका मिल जाता है। कौवा और कौवी भोजन की तलाश में चले जाते हैं। अंडे खाने के लिए सांप तुरंत पेड़ पर आ जाता है और सांप वह अंडे खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। कौवा और कौवी जैसे ही वापस आते हैं, अपने अंडे ना पाकर वह बहुत दुखी होते हैं और वह सोचने लगते हैं कि हमारे अंडे कहाँ गए। कुछ दिन बाद कौवी फिर से अंडे देती है। कौवी पहले वाले अंडों का गम भुला चुकी थी, इसलिए वह अपने अंडे देखकर बहुत खुश होती है। फिर उन्हें भोजन की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। कौवी सोच रही थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी अंडों को कुछ ना हो जाए। जैसे ही कौवा और कौवी जाती है, सांप मौका पाकर फिर से अंडों को खा जाता है। जैसे ही कौवा और कौवी वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके अंडे गायब हो चुके हैं। वह बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे अंडे कहाँ गए? वो समझ गए थे कि जो पास ही में सांप रहता है उसी ने हमारे अंडे खाए हैं। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और अपनी मित्र लोमड़ी के पास पहुँचते हैं। लोमड़ी सोचती है कि आज बड़े दिनों बाद मेरे मित्र मुझसे मिलने आए हैं। मित्र, मुझे लगता है मेरे अंडे, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर एक सांप रहता है, वही मुझे लग रहा है वो खा जाता है। अच्छा, तुम्हारे अंडे कोई खा जाता है इसलिए तुम मेरे पास आए हो। परेशान मत हो, मैं इसका हल निकाल लूँगा। लोमड़ी कौवे से कहती है, जब रानी नहा रही होगी तब उसका हार ले जाकर सांप के बिल में डाल देना। और फिर कौवे उसकी योजना समझ जाती है। जैसे ही रानी नहाने जाती है वैसे ही कौवी हार लेकर उड़ जाती है। कौवी को हार ले जाता देख सैनिक उसके पीछे लग जाता है। कौवी सांप के बिल के पास जैसे ही पहुंचती है, वह देखती है कि सैनिक भी पीछे पीछे आ रहा है। वैसे ही वह हार बिल में डाल देती है और वहाँ से उड़ जाती है। और सैनिक हार लेने के लिए सांप को भाले से मारने लगता है और मार डालता है। कौवी का बदला पूरा हो जाता है। वह वहाँ से खुश होकर चली जाती है।